नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज एक बार फिर एक्शन हुआ है गोल्ड और सिल्वर में, और एक्शन नीचे की तरफ हुआ है। बीते एक हफ्ते में 2 बार गोल्ड और सिल्वर में बड़ी तेज करेक्शन आई है, जिसमें से आज एक बार आई है और एक बार एग्जैक्टली धनतेरस के एक दिन पहले आई थी। नहीं, धनतेरस वाले दिन ही आ गई थी इनफैक्ट, क्योंकि उम्मीदें ये थी कि धनतेरस के बाद गोल्ड और सिल्वर करेक्ट हो सकता है, लेकिन धनतेरस वाले दिन ही अचानक से बड़ी करेक्शन में आता हुआ दिखा। हालांकि काफ़ी सारी ज्वेलरी शॉप्स इस करेक्शन में गोल्ड और सिल्वर को सस्ता नहीं बेच रही हैं, वो उसी प्राइस पे ऑलमोस्ट बेच रही हैं, थोड़ा बहुत नीचे। बट जो करेक्शन है वो काफ़ी डीप और काफ़ी शार्प है। मैं आपको बताता हूँ, सिल्वर करीब 1,70,000 तक ऊपर में चला गया था, ठीक है, स्पॉट में। अगर फिजिकल सिल्वर की बात करें तो 1,90 और 1,95 भी गया, लेकिन 1,70 तक स्पॉट में गया था, जो हमें दिखता है ऑनलाइन एग्जैक्टली वो 1,70 तक चला गया था, 1,72 भी हुआ था। अभी सिल्वर 1.5 लाख है, एग्जैक्टली 1.5 लाख है, 1,50,000, जिसमें से 12% के समथिंग 14,000 रुपये तो समथिंग वो धनतेरस वाले दिन करेक्ट हुआ था। फिर रिबाउंड भी आया 2-4 हज़ार का, और अभी फिर आज अचानक से 4 से 5% क्रैश बोलूं या करेक्ट बोलूं पता नहीं, लेकिन गिरा है काफ़ी तेज, और 1.5 लाख पर आकर खड़ा हो गया है सिल्वर। चांदी की बात करी जाए तो यानी 3-4 सेशंस में 20,000 रुपये चले गए, ठीक है, ऊपर से नीचे आया है सिल्वर का दाम। वहीं अगर गोल्ड की बात करूं तो 1,32,500 33,000 से अचानक गिरा था 1,26,500 तक, फिर 1,32 आया और अभी वापस से गिरा है और 1,28 पे आकर खड़ा हो गया है। लेकिन डेटा क्या कह रहा है? ये तो प्राइस हो गया। जब स्टॉक में अचानक करेक्शन आती है तो लोग क्या करते हैं, बेचने लगते हैं। गोल्ड का केस उल्टा करवा देता है। डेटा ये कह रहा है, धनतेरस वाले दिन जब गोल्ड और सिल्वर में अचानक करेक्शन दिखी तो सबसे ज्यादा कॉइन्स की बिक्री हुई है गोल्ड और सिल्वर के। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कॉइन्स है ना वो 100% प्योरिटी के होते हैं। जो हम और आप ज्वेलरी पहनते हैं, जो ठीक है, जो 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 हम लोग वियर करने के लिए वियर करते हैं, जो सोना, वो सबसे ज्यादा 22 कैरेट होता है। उसके बाद फिर 18 और फिर 14 भी आता है अब तो, ठीक है। उस सोने में डिमांड नहीं उतनी, वो तो नॉर्मल थी, लेकिन जो सोने के कॉइन है या फिर सिल्वर के कॉइन है उनकी डिमांड आई। क्यों? क्योंकि वो 100% होते हैं, वो केवल और केवल इन्वेस्टमेंट होते हैं। वो कोई पहनने के लिए नहीं होता, वो केवल इन्वेस्टमेंट होता है कि आपने खरीद लिया, आपको बढ़ता दाम दिखा, आपने बेच दिया। ये क्योंकि वो बिस्कुट लेके कोई क्या ही करेगा, है ना, पहनने के तो है नहीं, वो आगे चलकर बिकेगा ही बिकेगा। तो वो बिस्किट सबसे ज्यादा खरीदते हुए दिखे हैं लोग, और आज फिर अचानक से गिरावट आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने जो नॉर्मली देखा है, जब भी शार्प करेक्शन आती है ना, उससे डरना चाहिए हमें, और जब धीरे 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 करेक्शन आती है उससे हमें डरना नहीं चाहिए। और गोल्ड और सिल्वर के केस में 2 करेक्शन हुई बीते 2-3 दिनों में, दोनों बहुत शार्प थी। दैट मीन्स कोई ना कोई ऑफलोड करता है अचानक से, 2-4 दिन रुक जाता है, फिर रिटेल या कोई छोटा इन्वेस्टर धीरे धीरे खरीदता है, थोड़ा ऊपर आता है मार्केट में सोना चांदी, और फिर कोई बड़ा बेचता है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो भागे हैं, जो एक्सेप्शनल भागे हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है बाइंग। डिमांड बहुत हैवी हो गई। डिमांड कहीं ना कहीं वो मिसमैच भी करवाई गई है कि इतना ज़्यादा खरीद लिया कि ऑटोमेटिकली सेंट्रल बैंक्स वगैरह की अपने आप ही इतनी ज़्यादा हैवी बाइंग हो गई कि ऊपर चला गया है प्राइस। तो अब कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और वैसे भी इस प्राइस पे अगर सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय है कुछ, तो वो ये कि क्या यहाँ से गोल्ड और सिल्वर रिटर्न्स देंगे, जिसमें मेजोरिटी साइड पे लोग कह रहे हैं, जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं यार ये भाव सही नहीं है लेने का, करेक्शन का इंतजार करें। और उससे भी बड़े लेवल पे जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड स्पेशली इन्फ्लेशन को बीट करता है। और अभी बीते कुछ दिनों में जो भागा है 1 साल में, वो बहुत एक्सेप्शनल रिटर्न्स हैं। हालांकि आप अगर लॉन्ग टर्म के देखोगे अभी 5 साल के, तो गोल्ड ने और निफ्टी ने एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ही रिटर्न्स दिए। कोई खास रिटर्न या आउट परफॉर्म नहीं करा गोल्ड ने सिल्वर को, सॉरी निफ्टी को। लेकिन क्योंकि गोल्ड अभी रिसेंटली चला है और निफ्टी 1-1.5 साल पहले चला था और 1-1.5 साल से गिरा है, तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी तो बिल्कुल ही बेकार है, गोल्ड सब कुछ है, तो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये भाव काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है फोमो एक्चुअली में बना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट।
तो मेरा मानना है कि अभी अगर आप लेने जा रहे हो एज माय व्यूअर, तो मैं ये कहूँगा कि आपको वेट कर लेना चाहिए। आपने यहाँ पहनने के लिए लेना है तो फिर तो क्या ही वेट करना है, लो पहनो, बढ़ता है गिरता है, एट द एंड तो बढ़ना ही है उसने। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इस समय अपना सारा पैसा गोल्ड या सिल्वर में डाल लो तो थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि सस्ते इस समय वो नहीं है, सस्ता कुछ और है, और जो सस्ता है वो आपको दिख रहा है, बस डर की वजह से नहीं ले पा रहे हो आप। अब आता हूँ थोड़ा स्टॉक्स पे। दोस्तों जो ये अचानक से गोल्ड में बीच बीच में करेक्शन आ रही है या करेक्शन और गहराती है, तो मेरे को लगता है ये नेगेटिव होगा गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए, जिसमें आपका मुथूट हो सकता है, मन्नापुरम फाइनेंस होता है, IIFL फाइनेंस होता है, और जो ज्वेलरी कंपनीज हैं जैसे कि टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, PN गार्डगिल। आप सोच रहे हो इनके लिए नेगेटिव है, तो इनके लिए नेगेटिव नहीं है। अगर गिरेगा तो बिक्री बढ़ जाएगी, और बिक्री बढ़ेगी तो मेकिंग चार्ज इनका जो होता है कंपनियों के पास पहुंचता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे को लगता है इनके लिए वो पॉजिटिव होगा। तो जो गोल्ड बेचने वाली कंपनियां हैं उन पे मैं कहूँगा पॉजिटिव रहें, जो फाइनेंस वाली हैं उनको लेकर सावधान रहें अगर गोल्ड गिरता है तो। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।